नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आप ही लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 25 से 30 प्रश्न के बीच में प्रश्न हाल हार में सही करने होंगे। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और आप यूपी पुलिस की तैयारी मन लगा करके बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है और ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर सफलता बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें आपको सुबह शाम बराबर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोपहर के 12 बजे और रात्रि के 8 बजे आता है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाया करो और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ज़रूर शेयर करा करो। तो इससे पहले मैं हिंदी के 250 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सब एक प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 251 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो प्रश्न है आपके सामने की आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा आविर्भाव का विलोम शब्द, ये आपको बताना इसका। तो इसका विलोम शब्द होता है त्रिभाव। कौन सा त्रिभाव होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। कौन सा? रोपण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो आपको इसका शुद्ध वाक्य बनाना है कि क्या हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैं अपनी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा शुद्ध, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द चुनिए। तो आपको बताना है घनिष्ठ कौन सी तरह से सही लिखा जाता है। तो घनिष्ठ लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 45 के शुद्ध शब्द चुनिए। तो कौन सा शब्द इसमें शुद्ध हो जाएगा, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा औद्योगिक। कौन सा? औद्योगिक, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग डॉट डॉट एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो इसके लिए एक शब्द सही क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है कि जंगल में लगने वाली आग। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दावानल। कौन सा? दावानल हो जाएगा जंगल में लगने वाली आग के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ लोगों का मिलन हो डॉट डॉट एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जहाँ लोगों का मिलन हो। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सम्मेलन। कौन सा? सम्मेलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो बताना है कि आपको किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पारितोषिक। क्या? पारितोषिक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक के भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं।
उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या कहते हैं? शक के भाव मिश्रित अनुराग को। तो इसे हम कहते हैं स्नेह। क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा वो बताना है। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, उपयुक्त शब्द का चयन हो जाएगा कलंक। क्या कहते हैं? कलंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या है शस्त्र, ये आपको बताना है। तो क्या है? तो शस्त्र है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। क्या? वह हथियार जो हाथ में थाम के चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो। तो इसमें एक शब्द हो जाएगा वितरागी। क्या? वितरागी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो कभी बूढ़ा ना हो। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजर। क्या? अजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा कि जो कानून के विरुद्ध हो। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अवैध। कौन सा? अवैध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा? खेत का सही तत्सम शब्द ये आपको बताना है। तो खेत का सही तत्सम शब्द हो जाएगा क्षेत्र। कौन सा? क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। तो घोटक का सही तद्भव शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो घोटक का तद्भव शब्द होता है घोड़ा। क्या? घोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौकी का तत्सम शब्द है। तो कौन सा है चौकी का तत्सम शब्द ये आपको बताना है। तो चौकी का तत्सम शब्द है चतुष्पादिका। कौन? चतुष्पादिका ये चौकी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचका का तद्भव शब्द है। तो कौन सा है सूचका का तद्भव शब्द ये आपको बताना है। तो सूचका का तद्भव शब्द है सुई। कौन सा? सुई है ये सूचका का तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरित का तद्भव शब्द है। तो कौन सा है त्वरित का तद्भव शब्द ये आपको बताना है। तो त्वरित का तद्भव शब्द होता है तुरंत होता है। तो तुरंत दो तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के भी और ऑप्शन नंबर सी के तरह भी तुरंत लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में गद्यांश लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं आपको पिछले कई प्रैक्टिस सेटों में आपको गद्यांश नहीं कराया था। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको गद्यांश करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 64 तक आपको गद्यांश पढ़ना है और उसके उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए मैं आपको गद्यांश है वीडियो पॉज करके आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको उत्तर बताते चलता हूँ। तो आप फिर यहाँ से गद्यांश पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज करें, गद्यांश को ज़रूर पढ़ लेंगे और इसके बाद आपको आंसर देते चलना है। तो मैंने क्वेश्चन तो सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने गद्यांश क्वेश्चन तो हटा ही दिए, मैं तो भूल ही गया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन अगले बार से आपको गद्यांश नहीं लेकर के आऊँगा। स्कैन करने में भूल गया हूँ क्वेश्चन। सोचा था क्वेश्चन लेके चलूँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में भूल गया। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आगे से गलती नहीं होगी। तो क्वेश्चन है 65 आपके सामने कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है ये आपको बताना है। तो जो इंगिया है ये डी ऑप्शन वाला ये स्वर नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम ये आपको बताना है। तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण ये आपको बताना है। तो तेज
तेज ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो कौन सा वो शब्द है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा है? सहायता। सहायता ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूधर्व का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भूधर्व का। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा भू प्लस उधर्व। कौन सा? भू प्लस उधर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हथियाना में कौन सा क्रिया है? तो कौन सा क्रिया है हथियाना में, ये आपको बताना है। तो हथियाना में क्रिया है नाम धातु। कौन सी? नाम धातु क्रिया है हथियाना में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो क्या हो जाएगा उच्चारण का सही संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस चारण। क्या था? उत प्लस चारण, ये उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बा का उच्चारण स्थान है, तो कहाँ है बा का उच्चारण स्थान, ये आपको बताना है। तो बा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कौन सा है? बा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है इसमें कि राम ने खाना खाया होगा? तो इसमें क्रिया है संदिग्ध भूतकाल। कौन? संदिग्ध भूतकाल इसमें क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाकर जिसे अर्थपूर्ण बना सकें, तो चलिए मिलाते हैं। इसमें कौन सा आपको ये ऑप्शन है, इन्हीं के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 75 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो सबसे पहले एक और ये देश, ये लास्ट, एक पहले रहेगा और देश लास्ट में रहेगा। तो एक के बाद क्या आना चाहिए? तो एक भौगोलिक सीमा में, क्या? एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो क्या? एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। तो प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।